आधुनिक दुनिया में कई चीज़ों का आविष्कार किया और साइंस के दम पर कई मुकाम हासिल किए हैं, पर इंसान अभी तक ये नहीं जान पाया कि मौत के बाद इंसान के साथ क्या क्या होता है। लोग की बात माने तो कई जगह पर यह माना जाता है कि इंसान के मौत होने पर वह तारा बन जाता है। बात कुछ साल पहले की है। खबर आई कि गांव के पुराने कुएं में मधु गिर गई। देखते ही देखते ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। सबको मधु की फिक्र तो थी ही, पर सबसे बड़ी फिक्र उसके बच्चे की थी, जो मधु की पेट में थी। मैं दौड़ा दौड़ा पुराने कुएं के पास पहुंचा तो देखा वहां पर पहले से ही भीड़ जमा हुआ था। गांव के एक आदमी ने कुएं में छलांग लगाया और मधु की लाश को रस्सी बांधी, क्योंकि मधु को तैरना नहीं आता था और उसने दम तोड़ दी थी। उस समय वह पेट से थी। पानी में गिरने के बाद वह चीखी होगी, चिल्लाई होगी, पर पुराने कुएं में कम ही लोग पानी भरने आते थे। क्योंकि मधु का खेत कुएं के बगल में ही था, इसलिए उसका इस कुएं पर आना जाना लगा रहता था। पहले भी कई बार वह इस कुएं से पानी भर चुकी थी, पर इस बार उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। लोग मधु की लाश को ऊपर खींचने लगे। जैसे ही मधु की लाश को ऊपर निकाला गया, उसके घर वाले फुट फुट कर रोने लगे। घर में नए मेहमान के आने की खुशी अब मातम में बदल चुकी थी। मधु का पति तो सुन्न होकर मधु की चेहरे को देख रहा था। ना ही वो रो रहा था और ना ही उसके आंख से आंसू आ रहे थे। वो बस बिना अपनी पलकें झपकाए मधु को देखते ही जा रहा था। मधु तो वैसे दुबली पतली ही थी, मगर पानी में ज्यादा देर रहने के कारण उसका शरीर फूल गया था। मैंने यह नज़ारा पहली बार देखा था। हालांकि मुझे डर लगना चाहिए था, पर मुझे डर नहीं लग रहा था, पर हाँ, एक अगल सी बेचैनी जरूर हो रही थी। पुलिस मौके पर पहुंची। उसने गांव वालों का बयान लिया और अंतिम संस्कार करने की इजाजत दे दी। पुराने कुएं वाले खेत में ही मधु का अंतिम संस्कार किया गया। मौत तो इंसान के हाथ में नहीं होती, शरीर से आत्मा कब निकल जाए किसी को पता नहीं चलता। कहते हैं अंतिम संस्कार करने के बाद इंसान की आत्मा को शांति मिलती है, मगर आत्मा खुद ही शांति न चाहे तो। उस रात ऐसे कई सवाल मेरे मन में उठने लगे। मैंने कई बार करवट बदली, पर मुझे नींद नहीं आ रहा था। पर वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। उस हादसे को गुजरे हुए अब कई महीने हो चुके थे। एक बार एक मजदूर उस पुराने कुएं वाले खेत में काम कर रहा था। तभी उसे एक औरत के रोने की आवाज आती है। वह कुएं के पास जाता है। उसने देखा कि वह आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी। जैसे ही वह कुएं के अंदर देखता है, अगले दिन उस मजदूर को तेज बुखार आता जाता है। तेज बुखार से उसका शरीर तप रहा था। वह बार बार कहता रहा कि मेरे पास मत आओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। उस शाम उस मजदूर की मौत हो जाती है। गांव में अब पुराने कुएं का डर फैल जाता है। मधु की आत्मा अभी भी उस कुएं में है, ऐसी बातें गांव में शुरू हो जाती है। मधु के घरवाले भी कुएं के पास वाले खेत में खेती करना छोड़ देते हैं। ये सब सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे दादाजी के भी गुजरे कुछ ही महीने हुए थे और मेरे दादाजी कहते थे कि इंसान मरने के बाद कुत्ते का जन्म ले लेता है। इत्तफाक से दादाजी के गुजरने के दूसरे ही दिन हमारे घर में कुत्ते का एक बच्चा लाया गया, जिससे कि घर की और खेती पर नज़र रखी जाए। मुझे कई बार उस पुराने कुएं पर जाने की इच्छा हुई, पर डर के मारे कभी हिम्मत नहीं हुई। हालांकि हमारे घर तक आने का सबसे छोटा रास्ता उसी कुएं के पास से गुजरता था, पर ये सब होने के बाद हमने दूसरे रास्ते से आना जाना शुरू कर दिया। एक रात पिताजी बाजार से घर लौट रहे थे। आज उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। बारिश का मौसम था, रात का अंधेरा और उसमें काले बादल। अचानक जोर से बादल गरजे और बारिश शुरू हो गई। पापा एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं और बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। बारिश रुकने की बजाय और बढ़ रही थी। उसके बाद उन्हें पुराने कुएं के पास छोटा रास्ता याद आता है। मेरे पापा भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे। पापा पुराने कुएं के रास्ते पर चल पड़ते हैं। चारों तरफ अंधेरा और तेज बारिश की आवाज। पापा तेज चलने लगते हैं। तभी उनके पैरों के साथ पायल की आवाज आने लगती है।
पापा एक जगह रुक जाते हैं तो पायल की आवाज भी शांत हो जाती है। पापा फिर से चलने लगते हैं, उसी के साथ पायल की आवाज भी आने लगती है। तभी उनके पीछे से कोई गुजरता है। वह पीछे देखते हैं तो पीछे कोई नहीं होता, पर जैसे ही वह आगे देखते हैं उन्हें मधु की आत्मा दिखाई देती है। उसे देखकर पापा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह डर के मारे पीछे जाने लगते हैं और कीचड़ में फंसकर गिर जाते हैं। मधु की आत्मा धीरे धीरे पापा के पास आने लगती है और कहती है, मुझे मत मारो, मैं जीना चाहती हूँ। मधु कहती है कि मुझे मारा गया है क्योंकि मेरे पेट में लड़की थी, इसलिए मुझे जबरदस्ती मारा गया है। इस तरह वह मेरे पापा से मदद मांगी है। सुबह पुलिस आए और उसके पति और पूरे परिवार को जेल ले गए। पापा उसे दिन राहत की सांस लेते हैं। पापा आसपास देखते हैं तो वहां मधु की आत्मा नहीं दिखाई देती है। उसके बाद पुराने कुआं की कहानी खत्म हो जाती है।